हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप एंड ऑल की कैसे कैसे कहाँ कहाँ वो चीज़ें टॉक्सिक रह जाती है। एंड इस सीरीज का नाम हमने रखा है बाय सीरीज की। जब तुम्हें कोई टॉर्चर करे, तुम्हें टॉक्सिक लगे, रेड फ्लैग लगे, मेंटली डिस्टर्ब करे, तो तुम लोगों को तुम बाय कर दो, बाय ऐसे कर दो, बाय। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट बाय यूजिंग प्राइमर। सो आई एम यूजिंग दिस कंसीलर। तो ये जो चीज़ें है ना, ये फ्रेंडशिप वाली, ये जो चीज़ मेरे को कब रियलाइज़ हुई है मैं बताती हूँ। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, है ना। तो 10th स्टैंडर्ड के बाद में मैंने डमी ले ली थी, क्योंकि मैं नीट कर रही थी, है ना। तो मैंने डमी ले ली थी, तो एज सच मेरे स्कूल के फ्रेंड से कट ऑफ हो गया था। ठीक है, कट ऑफ हो जाता है बिना कोई ऐसे बात करे, इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग। एंड मैं ये इतना ईजिली बता रही हूँ, बट मेरा उस टाइम पे बहुत पूरा ब्रेक डाउन हुआ था कि मेरे को पसंद भी नहीं आ रही थी ये सब चीज़ें, क्योंकि तुमने उन लोगों के साथ एंजॉय किया है चीज़ें बहुत सारी, तो एकदम से कैसे चीज़ें हो। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट करने की भी कोशिश करी, बट इट्स नॉट वर्क बाय द वे। वो अभी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एंड कोचिंग में भी मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे एज सच। सच बताऊँ तो 11th में तो एज सच नहीं थे, जो थे वो छोड़ के जा रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ तो हो रहा था। 12th में भी ऐसा था, सब के सब ब्रेक में किसी ना किसी से बातें कर रहे हैं। मैं किसी की प्रेफरेंस थी नहीं, क्यों, कोई ना कोई प्रायोरिटी थी। मैं एकदम से किसी को शो नहीं कर सकती कि मेरे घर में ये हो रहा है, मेरी ये फ्रेंड थी, मेरी ये थी, तो एकदम से मैं भी कैसे करूँ। तो तक मैं एक्सप्रेस होती हूँ, तब तक लोगों की प्रेफरेंसेस बन जाती है। तो बाकी मेरी पूरी क्लास दोस्त थी, को कोचिंग में कोई फ्रेंड्स बनाने भी नहीं थे, क्योंकि सांप ही होते हैं सारे के सारे। एंड अब अपन डिसाइड करते हैं कि थिंग्स दैट आई हेट इन फ्रेंडशिप, कि मेरे को क्या क्या चीज़ें पिस्ड ऑफ कर जाती है। भाई पहला है इनसिक्योरिटीज, की मतलब मेरी कुछ इनसिक्योरिटीज हो, ठीक है, तुम उसी चीज़ को दोहरा रहे हो, तो वो मेरे को पसंद नहीं है। कि मतलब तुम मेरा ही मजाक सबके सामने बना रहे हो। फ्रेंडशिप में मजाक चलते हैं, बट तुम पूरे ग्रुप के सामने मेरे मजाक उड़ा रहे हो, तो मैं पिस्ड हो जाती हूँ कि तू ऐसे कैसे बोल सकती है या बोल सकता है। तुम फ्रेंड हो के मेरी इनसिक्योरिटीज का मजाक उड़ा रहे हो। मैं बोलूँ कि लाइक जैसे कि कोई पतला है, तो यार ये तो पतली सूखी है, तो फ्रेंड ऐसा बोल रहा है, तुम्हें फ्रेंड ही इनसिक्योर कर रहा है, तो तुम उसके साथ कैसे कंफर्टेबल रहोगे भाई। तो को वो चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। सेकेंड थिंग इज दैट कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है, कि समझो कि मैं वर्कआउट करना चाहती हूँ तुझसे तो नहीं होगा भाई। लाइक कुछ चीज़ें नहीं मजाक में हो, कुछ चीज़ें मजाक में होती है, बट कुछ मेरी इनसिक्योरिटीज होती है और उसको मैं वर्क करना चाहती हूँ। या फिर मैं कुछ चीज़ सही नहीं कर रही हूँ, उस पर वर्क करना चाहती हूँ, तो यू हैव टू मोटिवेट मी ना। तो तुम उसमें भी आई हेट दिस थिंग ये भी नहीं पसंद कि मैं कोई काम कर रही हूँ और तुम मुझसे जल रहे हो। कौन ही जलता होगा भाई, बहुत लोग जलते हैं। अभी भी मेरे वो फ्रेंड है कि वो जलते हैं भाई, सारे के सारे, कि तुम्हारी सक्सेस से जलना, जलते हैं भाई। मैं ये सोचती थी पहले, जब मैं छोटी थी, 10th क्लास में थी, तब तक भी सोचती थी कि यार तुम्हारी सक्सेस से कौन जलेगा भाई, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड जलते हैं तुम्हारी सक्सेस से। और भाई इन फ्रेंडशिप आई एम द वन हु मेक्स प्लान, ठीक है। अगर सामने वाला बनाता है तब भी मैं चली जाती हूँ। एज सच प्लान्स मैं कैंसिल नहीं करती हूँ, ठीक है। ये मैंने सीख चुकी हूँ, क्योंकि मेरे प्लान कोई कैंसिल करता है तो मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। एंड मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरे प्लान फालतू के कैंसिल करे। एंड मैं फिर अगली बार से पूछना ही बंद कर देती हूँ कि भाई होती है बार बार तुम किसी की भीख मांगो, चल ले, नहीं होता भाई, नहीं होता। और बिल्कुल भी नहीं होता ये चीज़, क्योंकि तुम जब बुलाओ तब वो नहीं आते, तुम ही प्लान बना रहे हो, नहीं आते, फ्री होके भी किसी और से मिल रहे हैं, बट वो वाली चीज़ मेरे को पसंद नहीं। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो मेरे साथ होती भी है, कि अगर समझो कि मेरी फ्रेंड का कोई एक और फ्रेंड बन गई या फिर बन गया, तो वो तुमको बार बार दिखाने के लिए स्टोरीज लगाएगी, वो लगाएगी, हाँ दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड। भाई बेस्ट फ्रेंड 100 बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। ये जो चीज़ है ना, फ्रेंड टू ऑल फ्रेंड टू नन, ये वाली चीज़, मतलब जिनके बहुत सारे फ्रेंड हो, बहुत सारा ग्रुप हो, तो तुम ये मत सोचो कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। एंड वाली चीज़ मेरे को मेरी बहन ने सिखाई थी कि XYZ फ्रेंड तेरे पास, ऐसे बोला था कि तेरी XYZ, नाम तो क्यों लूंगी क्योंकि देखे क्या पता, तो ये तो तेरी XYZ की कितनी सारी फ्रेंड्स है। मैंने कहा ये है, ये है, ये है। तो ये चाहती है कि वो इनमें से तेको भी चूज करे। क्यों चूज करे भाई, ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें चूज करे भाई। कि ऐसा होता है कि समझो मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, तो मैं किसी से फ्रेंडली हो रही हूँ, तो मेरे को वो जनी पसंद आएगी ना, दूसरे मेरे को ऐसा, ऐसा होता है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि यार ये ज्यादा अच्छी है, इससे ये ज्यादा अच्छी, तो दो लोग मिलके उसी की पिचिंग करने लग जाता है। ऐसा हुआ है और मैं ऐसी चीज पे सफर भी करी हूँ। प्रायोरिटाइज कम करते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई ये तो मैंने बहुत अर्ली लाइफ में सीख लिया था कि 10वीं में ही मैंने फेस कर लिया। बिना फ्रेंडशिप के रहना मेरे को थोड़ा बहुत आ भी गया है, क्योंकि मेरे लिए, मेरे को भाई बहन घुमाने के लिए है। बात ये आती है कि क्या हम फ्रेंड ही नहीं बनाए क्या। फ्रेंड बनाओ यार, लेकिन ऐसे मत बनाओ जो तुम्हारी वर्क को यू नो
ना करे कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। तो ये वाली चीज़, और सपोर्ट ना करे उस चीज़ को। दूसरी अब तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ को ना छेड़े, ठीक है। तीसरी, तुम्हें प्रायोरिटी दे भाई, तुम्हें प्रायोरिटी दे। फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स में फ़र्क होता है, और फ्रेंड्स में भी अगर तुम नोबिता फ़ील कर रहे हो ना, ठीक है, कि तुम्हें लेके ही नहीं जा रहे, तो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, क्योंकि तुम्हें ही अंदर बुरा लगेगा। तो तुम्हें बुरा लगे उससे पहले तुम बाय कर दो, बाय, ऐसे कर दो। तुम उनको प्रायोरिटी देना कम कर दो, वो तुमको अपने आप भाग के आएंगे तुम्हारे पास कि क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसा होता है। और मेरे भी ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में अकाउंट बनाया था मोर ऑफ निशा, लाइक मेरे क्लोज फ्रेंड्स। मैं मेरे क्लोज फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। जब मैंने स्टोरी डाली थी कि दिस इज माई, मेरे प्राइवेट अकाउंट पे स्टोरी डाली थी, दिस इज माई न्यू अकाउंट, फॉलो, भाई उन लोगों ने फॉलो भी नहीं करा था मेरे को। देख लो ना किस किस की जल रही है। एंड मैंने ये चीज सीखी है मेरे पापा से कि जो जल रहा हो ना उसको और जलाओ। तो मैं और जलाती हूँ उन लोगों को। जब तुम कोई चीजें सीक्रेट बताना चाहते हो, तुम एकदम क्लोज फ्रेंड से बनाओ, और उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं होना चाहिए भाई, सही में। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है, तुम जिसको बता रहे हो उसका भी कोई क्लोज फ्रेंड होगा, तो वो उसको बताएगा भाई। मैं खुद बताती हूँ, अगर मेरी कोई क्लोज फ्रेंड हो तो क्यों नहीं बताएंगे, सब बताएंगे अपने क्लोज फ्रेंड को। तो इवन माई फ्रेंड प्रियांशी, कोई गंदी बात नहीं बोल रही, तो मेरी फ्रेंड है प्रियांशी, उसको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। उसके भी फ्रेंड्स है, उसने मेरे सीक्रेट कभी किसी को बताया नहीं। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है, इंसान पे भी फर्क पड़ता ही है कि इंसान अच्छा हो या ना हो। क्योंकि मैं भी उसकी क्लोज फ्रेंड हूँ, मेरे को भी उसकी हरकतों के बारे में पता है। सॉरी। बाकी आई डोंट टेल एनी वन भाई, मेरे को किसी पर ट्रस्ट ही नहीं आता है। इवन मैं किसी को बता भी देती हूँ ना, तो मेरे को रिग्रेट होता है भाई बताने के बाद। तो भाई उधर ही तुम्हारा रेड फ्लैग है कि तुम मत ही बताओ चीजें। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने कुछ कुछ चीजें बता रखी है, बट मेरे को सेफ फील नहीं होता उनको बताने के बाद। यार क्यों बताया ऐसा होता है। एंड या कट करना, फ्रेंडशिप कट करना ईजी नहीं होता है। तो मेरी भी कोई बेस्ट फ्रेंड्स रही थी, एंड मैंने नोटिस किया कि भाई इसके बहुत सारे दोस्त हैं। भाई बेस्ट फ्रेंड छोड़ो, फ्रेंड बना लो तुम और घूमो उसके साथ। एट द एंड मेरे को वो लोग पसंद है हु सपोर्ट्स माई वर्क, ठीक है, जो मेरे को हेल्प करता हो उस चीज़ों के लिए। डीमोटिवेट तो बिल्कुल ना करे मेरे को। ऑल्सो अगर आप अभी अभी कॉलेज में आए हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे स्कूल वाले दोस्त अभी भी मेरे दोस्त रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो रहेंगे, उससे ज़्यादा तुम क्या चाह रहे हो कि तुम्हारी पूरी क्लास तुमसे बात करेगी? नहीं कर। तुमको तुमसे अच्छा कोई फ्रेंड मिल गया तो तुमको कम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है भाई, इतिहास गवाह है इस चीज के लिए। अनटिल अनलेस तुम उसके कोई काम आ रहे हो। अगर तुम उसके कोई काम आ रहे हो तब तो भाई अलग बात है। तुमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, तुम घर के पास में ही रहते हो, तुम इंस्टा पे डेली बातें करते हो, तुम्हें पसंद ही क्यों ना हो, तो ही होता है भाई जो होता है। एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पहले स्कूल में जैसे डेली बात करते थे वैसा होगा? नॉट एट ऑल बेबी। मेरी मम्मी ने भी सिखाई, अगर तू स्कूल में है ना तो तेरे स्कूल के दोस्त स्कूल पे ही रहेंगे, स्कूल के दोस्त स्कूल पे ही छोड़ो भाई। तुम्हारी गली के दोस्त हो, तुम्हारी गली के दोस्त अलग है, तुम्हारे कॉलेज के दोस्त हो, तुम्हारे कॉलेज के दोस्त अलग है, तुम्हारे ऑफिस के दोस्त रहेंगे, ऑफिस के कलीग्स रहेंगे, वो अलग है भाई। हर जगह हर चीज़ अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं। तुम स्कूल फ्रेंड से अपना करियर मत देखोगी, बाकी मजे तो देखो स्कूल, बाकी मजे स्कूल फ्रेंड्स के साथ ही आते हैं। ओजीज तो वही होता। अब कहीं वो चीज़ लैक नहीं कर रहे। अब मैंने उन लोगों को दोस्त बना दिया है। कोई फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड वाली चीज़ का टैग मैंने नहीं दिया है, बिकॉज दे डोंट डिजर्व टू बी। मेरा मेकअप पूरा हो गया है, बट मेरे यहाँ वाले जो डार्क सर्कल है लास्ट में मेकअप के बाद में मैं यहाँ पे कंसीलर लगाती हूँ एक और बार, तो फोटोज अच्छी आती है और लगता भी बहुत अच्छा है। आजकल ये ट्रेंड भी चल रहा है। ओनली लिटिल बिट भाई। अगर तुम भाई छोड़ नहीं सकते उन लोगों को, तो भाई तुम उनको दोस्त बना, मतलब द एनिमी इज क्लोजर टू मी, सो क्लोजर टू मी। तो मतलब मैंने दोस्त बना रखा है उन लोगों को। बेस्ट फ्रेंड का दर्जा देने लायक है नहीं वो लोग। साइड चीक बनने से अच्छा और बार बार चोटे दिल के अंदर खाने से अच्छा ये है कि तुम साइड हो जाओ। तुम अब सोचोगे क्या दोस्त बनाए ना, भाई ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारा नाम खराब ना कर रहे हो, बाहर कहीं भी तुम्हारे दोस्तों के सामने बेइज्जती ना कर रहे हो। एंड तुमको कट ऑफ करना है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है कि वो कट ऑफ कर रहा है, तो तुमको और जलाएगा। तो ब्लॉक मत करो, तुमको फॉलो ही करो, बट उनको स्टोरीज, उनकी रील्स, उनकी पोस्ट, हर चीज म्यूट कर दो। क्योंकि तुमको बुरा लगे, तो इससे अच्छा तो यही है कि बाय कर दो। Yeah, that is it for today's video. Please like, comment, share and subscribe to my channel, and please इन लोगों से दूर रहो। Bye. क्योंकि मेंटल हेल्थ फर्स्ट आती है। बाय।